बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बीफ नली पुलाव की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनता है। और मैं आज आपको रेस्टोरेंट की एक कंप्लीट बीफ नली पुलाव की रेसिपी बता रही हूँ। और आप इसको मटन नली पुलाव भी बना सकते हैं और इससे बीफ नली पुलाव भी इजी तरीके से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने बीफ की 3 नलियाँ ले लीं और 1.5 पाव मैंने हड्डी के बगैर गोश्त ले लिया। इन दोनों चीज़ों को प्रेशर कुकर में डाला। 1 लीटर मैंने पानी डाल दिया और उसके बाद मैंने 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डाल दी। प्रेशर कुकर को बंद किया, चूल्हे पर चढ़ाया। विसल स्टार्ट हुई तो उसके पूरे 20 मिनट के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया। और उसके बाद ये हमारे पास जी यखनी भी बिल्कुल तैयार है और उसके अलावा गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। और ये देखिए नली के अंदर जो गूदा है वो भी बहुत अच्छी तरह पक चुका है। और जी ये तो था यखनी बनाने का प्रोसेस, जो कि हम पुलाव बनाने से पहले करेंगे। उसके बाद आपने एक खुला बर्तन ले लेना है, इतना खुला कि जिसमें 1 किलो चावल बन जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आधा किलो यानी कि 2 गिलास चावल बनाऊंगी। उसके लिए मैंने आधा कप तेल ले लिया। उसमें मैंने 6 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, 2 बादियान के फूल, 1/4 चाय का चम्मच साबुत काले मिर्च और 2 तेज़पात डाल दिए हैं। और अब हम इनको हल्की आंच पर कड़ाएंगे तेल में। जब आप देखेंगे कि मसाले फूल चुके हैं, इनकी खुशबू आना शुरू हो चुकी है, तो बड़ी एहतियात के साथ आप बीफ नली उठाएंगे और एक एक करके आप तेल में डालते जाएंगे। और साथ ही जो गोश्त हमने बॉईल किया है हड्डी के बगैर, वो भी इसमें डाल देंगे। ज़रा एहतियात के साथ डालिएगा, क्योंकि जब हम ऑयल में इनको डालेंगे तो तेल की छींटें आप पर आ सकती हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे गरम मसालों के साथ और इतना फ्राई करेंगे कि जो बोटियों का कलर है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि तकरीबन 5 से 7 मिनट आपने इनको फ्राई करना है। उसके बाद आपने इसमें डाल देना है 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद आप इसको दोबारा फ्राई करेंगे तेल में थोड़ी देर के लिए। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें हम आधा कप दही शामिल कर देंगे। हम इस पुलाव में टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहे। दही आप डालेंगे और दही डालने के बाद अब आपने क्या करना है, दरमियानी आंच पर इतना पकाना है कि जो दही का पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और ऑयल जौन सा है सेपरेट हो जाए। उसके बाद आपने लेनी है 15 हरी मिर्चें, जो कि तीखी वाली होती हैं, वो आपने डाल देनी है। और साथ ही जाएगा एक आपने प्याज लेना है, ब्राउन करना है, उसका चूरा करके वो भी आपने डाल देना है। और जी ये भी क्या सारे का सारा बर्तन में। और अब हम क्या करेंगे कि बहुत अच्छे से मसाला भून लेंगे और उसके बाद हम कुछ स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। और जैसा कि है जी 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। और ये जी नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, क्योंकि यखनी में भी नमक है, तो उसी लिहाज से यहाँ पर भी आप चावलों में नमक डालेंगे। जैसा कि मैं 2 गिलास चावल हैं तो 2 टेबल स्पून मैं ज़्यादा भर कर नहीं डालूँगी, नॉर्मल लेवल करके नमक के डालूँगी। और वैसे तो मैं 2 गिलास में 2 खाने के चम्मच डालती हूँ, क्योंकि यखनी में भी नमक है, इसलिए मैंने 1.5 टेबल स्पून नमक डाल दिया है। मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। और ये है जी यखनी, क्योंकि 2 गिलास चावल हैं तो हमें उसकी डबल अमाउंट यानी कि 4 गिलास पानी चाहिए। लेकिन हमेशा आपको बताती हूँ मैं आधा गिलास पानी कम ही रखती हूँ, क्योंकि जो चावल हैं वो स्टीम पर जब पकते हैं तो ज़्यादा निखरते हैं। तो पानी को उबाल आ चुका है। इसमें मैंने आधा किलो पुराने बासमती चावल लेकर भिगो दिए थे आधे घंटे के लिए, और वो मैंने डाल दिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसको ढक कर पकाऊँगी यहाँ तक कि इसका पानी खुश्क हो जाएगा चावलों का। जी तो ये आप देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो ये वो स्टेज है कि जब मैं चावलों को दम दूँगी
आप क्या करेंगे, जैसे हम अपने हमेशा रवायती तरीके से ही दम देते हैं, तवा रखते हैं और फिर रुमाल से इसको ढक कर आप इसको दम देंगे। 5 मिनट दरमियानी आंच पर दम दीजिएगा, फिर चूल्हा बंद करके आप इसको इसी तरीके से पड़ा रहने दें 15 से 20 मिनट। जितनी देर आप पुलाव को दम पर रखेंगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट चावलों का आपके सामने आएगा। निखरे निखरे आपके चावल बनेंगे जैसा कि ये मेरे बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक एक चावल निखरा निखरा सा है और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का ये पुलाव बनकर तैयार हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इस तरीके की आपकी बिरयानी की वीडियो देखना चाहते हैं या पुलाव की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल कुकिंग विद फ़ाहरा सज्जाद को विज़िट करिए और वहाँ पर आपको बिरयानी और पुलाव की काफ़ी सारी रेसिपीज़ मिलेंगी। और ये है जी रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल परफेक्ट हमारा बीफ नल्ली पुलाव तैयार है। आप मटन नल्ली पुलाव बनाना चाहते हैं या बीफ नल्ली पुलाव तो आप इस तरीके से आराम से घर पर बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है ज़रूर लाइक करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।